चलिए, सबसे पहले अभी विवेक जी कह रहे थे कि मेरे को स्टेप ही नहीं पता चल रहा है कि क्या चेक करना है ना? तो डायग्राम को अच्छे तरीके से कंसीडर अगर आपने किया होगा तो आपको स्टेप पता चलेगा। अगर अच्छे से कंसीडर नहीं किया है तो पता नहीं चलेगा। उस कंडीशन में हमारे डायग्राम के अंदर में ही बहुत सारी चीजें डिस्क्राइब होती हैं। हमें क्या होता है, बारीकी से समझना होता है, देखना होता है किस चीज का यूज किस लिए किया गया है। तो इसी में अगर आप लोगों ने देखा होता प्रॉपर वे, आप लोग तो डायग्राम भी नहीं देखते। तो एक लिखा है क्या, पावर ऑन सीक्वेंस। पावर ऑन सीक्वेंस मतलब क्या है? मतलब हमारे लैपटॉप मदरबोर्ड में हो या डेस्कटॉप मदरबोर्ड, सारी पावर एक बार में नहीं बनती, एक सीक्वेंस में बनती है। एक सीक्वेंस कंप्लीट होगा तो दूसरा सीक्वेंस कंप्लीट होगा, तीसरा कंप्लीट, मतलब एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज बनता है। एक साथ कोई भी नहीं बनता है। तो ये जानना भी जरूरी है कि पहले कौन बनता है, इसके बाद कौन बनता है, इसके बाद कौन सा बनता है ना? और फाइनली लास्ट में डिस्प्ले कहाँ तक आता है। तो इन चीजों को जानना जरूरी है। ठीक है, थोड़ा सा कॉपी में अपनी भाषा में लिखते चलेंगे। यहाँ पे ये सबसे पहले आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया कोड नेम VCC RTC। VCC RTC, VCC RTC क्या है? आरटीसी बैटरी का, सुमो बैटरी का जो है ना, उसका इनपुट है उसी। मतलब RTC एक क्या है? सेक्शन रियल टाइम क्लॉक। इस सेक्शन को सबसे पहले चेक करने की बात कही जा रही है ना? कैसे चेक करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा सा हिंट मैं देते चल रहा हूं। इसमें क्या चेक करना है, यह सेक्शन सबसे पहले ऑन होता है, या तो आपका एसएमपीएस लगा रहे तो भी ऑन रहता है, और सीमोस बैटरी लगा हो तो भी ऑन है ना? अगर कहने का मतलब कि अगर बोर्ड डेड है तो सबसे पहले इसी सेक्शन को आप चेक करें। क्या चेक करेंगे, तो एक बोर्ड भी लेकर रखिए अपने सामने। यहाँ सीमोस बैटरी कहाँ पे लगा हुआ है आप देखो, वहां कोड नेम भी देख लीजिए, कुछ लिखा हुआ है BT1। ये कोड नेम से डायरेक्ट हम चले जाए, 6 नंबर पेज पे है BT1। आप देखना आ गया। BT का मतलब बैटरी है ना? तो बैटरी में एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव। ठीक है जी। यहाँ पे देखो मेरे भाई, क्या है, D22। आप देखो, क्या आपको D22 फिजिकली बोर्ड में देखने को मिल रहा है? यहाँ पे देखो मेरे भाई, D22 दिखा। यहाँ पे देखो, यहाँ सीमस बैटरी जहाँ पे लगा हुआ है वहीं पे है, दिखा। चल, यहाँ पे देखिए, पता नहीं आप लोग को क्यों नहीं दिखता। D22 कहाँ पे है, मैं छोटा कर रहा हूं। देखो डायोड तो ये दिख रहा है ना? देखो ये डायग्राम में देखो, इसमें दिखा है ना, एग्जैक्ट लोकेशन पकड़ो ना, पेटीएम के बगल में। है कि नहीं, इसके जस्ट बाजू में है, 3 फीट का है। जी से मिल गया, बगल में कैपेसिटर भी होगा। है जी मिल गया। चलिए, बस इतना ही देखना है। यहाँ पे रख लीजिए, यहाँ पे रख लीजिए। ये पतला वाला एक बोर्ड होगा वो लाओ ना,
फैन नहीं लगा हुआ था। इसका मॉडल नंबर, हाँ दिखाओ तो, दिखाओ ना। हाँ, बैटरी। यहाँ पे देखो, BT1, यहाँ पे देखो। और डी कितना है? 22 सामने उसी के बगल में। दिख गया जी, ये है ना, D22। सबसे पहले यहाँ पे देखो कहा जा रहा है, ध्यान रखिए। डी का मतलब डायोड, 22 का मतलब उसका लोकेशन है ना। तो इस डायोड के ऊपर पहले दो तरह के इनपुट देखो। एक जो है सीमोस बैटरी के द्वारा इनपुट दिया गया है, और एक लिखा हुआ है क्या, 3.3। पूरा पढ़ना है तब समझ में आएगा। मतलब P _ 3.3 वोल्ट _ ए का मतलब ऑलवेज, ऑलवेज भरने वाला है। और ये भी ऑलवेज है, ये भी ऑलवेज है। मतलब 3 पिन के डायोड में एक एक पिन पे बैटरी की सप्लाई दी गई है, एक पिन पे क्या, ऑलवेज सप्लाई दी गई है, और 3 नंबर पिन से एक आउटपुट होगा। मतलब अब इसमें से आउटपुट किस, दोनों अगर वोल्टेज होगा तो आउटपुट किसका होगा, तो ऑलवेज का आउटपुट होगा। मतलब कहने का मतलब, अगर आपका SMPS लगा हो तो भी यहाँ पे बनना चाहिए, या बैटरी लगा हो तो भी यहाँ पे बनना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहा है तो इट मीन्स आगे जाके RTC का सेक्शन ऑन नहीं होगा, और ऑन नहीं होगा तो इट मे बी पॉसिबल कि बोर्ड डेड हो जाए, है ना। क्योंकि आगे चल के इसी RTC सेक्शन से बहुत सारी चीजें बनती है, बहुत सारी चीजें। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे देख लेना है, ये कंफर्म होना चाहिए ना कि ये कहाँ से आ रहा है और ये कहाँ से आ रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, आपको डायग्राम के ऊपर ले चलता हूं और दिखाता हूं। आपको बारीकी से देखना है, बिल्कुल समझना है। 1 नंबर पिन पे ऑलवेज है ना। तो मैं पहले 1 नंबर पिन को देखूंगा मेरे भाई, दिखा, 1 नंबर पिन हमारा ऑलवेज है। तो ये तो हो सकता है कई जगह जाता है ना, तो कनेक्शन तो कई जगह का दिखाएगा, बट इसका बर्थ पहले समय पता करना है कि ये बना कहाँ से है ना। मेन पॉइंट इज दैट ये बना कहाँ से है। तो मेरे को कुछ इधर में दिखा मेरे भाई, देखा क्या लिखा हुआ है इसका, वो भी देखो, कोड कहीं दिखा, U37। हम आते हैं यहाँ पे, आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा। अभी हम लोग 19 नंबर पे है, याद रखिएगा। हमें U37 है ना, इंटर करना है। और देखो जी, यहाँ पे एक क्या लिखा हुआ है, विन, वोल्टेज इन कर रहा है कितना, 5 वोल्ट, और आउट कितना कर रहा है मेरे भाई, B_3.3 यही तो वहां पे जा रहा था। तो पता चल गया, मतलब अगर ये रेगुलेटर खराब हो गया तो उधर में कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा, तो इट मे बी पॉसिबल कि बोर्ड आपका डेड हो जाए। तो हमें पता चल गया कि ये सप्लाई कहाँ से आ रही है, बताइए। BT1 पे सप्लाई कहाँ से जा रही है, BT1 पे सप्लाई यहीं से जा रही है, यहीं से जा रही है ना। तो उसका कोड नेम बताइए ना, किससे, U37 से जा रही है, ठीक है। अब आओ सर, हमारा BT1, फिर मैं D22 था ना, चीजों को समझिए। D22, यहां से देखो मेरे भाई, ये पता चल गया, ये वोल्टेज SMPS लगाते ही बन जाना चाहिए। फिर ये सीमोस बैटरी लगा होगा,
तो बन गया होगा, बन है गया। ना। यहाँ पे एक आउटपुट निकलेगा, आउटपुट आगे जाके क्या नाम बन रहा है, बी अंडर स्कोर 3.3 अंडर स्कोर बैट अंडर स्कोर वी रैक, 3 नंबर से। तो डायोड के 3 नंबर पे चलो, D22 यही है, नहीं भाई, ऊपर है, ऊपर ऊपर चला गया। ऊपर ही। हाँ, इधर है हमारा, ये रहा। हमें 3 नंबर पिन को देखना है जी, आ गया जी। हम 3 नंबर पे आएंगे, 3 नंबर को देखेंगे, ये 3 नंबर कहाँ पे जा रहा है। तो 3 नंबर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहाँ पे जा रहा है जी, आयो पे जा रहा है। आयो पे भी जा रहा है। जी। सीमोस बैटरी की सप्लाई वहां, उसका आउटपुट आयो को भी जा रहा है। मिलना चाहिए। चाहिए, है ना। जी। दूसरा कहाँ पे, पीसीएच को जा रहा है, पहले को बात सुनिए। और पीसीएच को किस लिए जा रहा है, तो रियल टाइम क्लॉक, क्लॉक फ्रीक्वेंसी सबसे पहले पीसीएच को ही चाहिए। पीसीएच को मिलेगा तो पीसीएच उसी समय पे ऑन हो जाएगा, है ना। अब क्या करेगा, तो आप देखो बोर्ड पे क्या है, क्लॉक कैसे बनेगा मेरे दोस्त, मैं थोड़ा उधर से लेकर चलूं, यहां से आप देखो, यहाँ पे कॉपी बोलो, आप बोलना है, वोल्टेज बोलोगे तब समझ में आएगी। हाँ, 3.0 3.0 3 3 पी 0 अंडर स्कोर दैट वी रेड अंडर स्कोर वी रैक, है ना। ये देखिए साहब, आया, यहाँ पे देखिए सीमोस बैटरी है। कहाँ पे हाईलाइटेड हुआ, देखिएगा इंट्रूडर है, ये कहाँ पे जा रहा है जी, पीसीएच के अंदर में जा रहा है। पीसीएच के अंदर में किस लिए जाएगा, तो मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूं, ये देखिए, मैं फिर एक बार सर्च कर रहा हूं, फिर सर्च कर रहा हूं, फिर सर्च कर रहा हूं, यहाँ पे देखो सब, मतलब यहाँ पे 3 वोल्ट आ रहा था, रजिस्टर को क्रॉस किया, आगे चल के क्या बना, इन्वर्टर। हाँ, मतलब अब यहाँ पे लिखो बी सी एच अंडर स्कोर INT VRMEN इनेबल, है ना। मतलब पीसीएच के अंदर में क्या होगा, इंटरनल वीआरएम को इनेबल इस लाइन से किया जाएगा। देखेंगे, आ गया। अब देखो मेरे भाई, इसमें देखो, ये हम सबसे पहले, ये हमारा पीसीएच आ गया, यहाँ पे देखो मेरे भाई क्या लिखा हुआ है, पीसीएच इन्वर्टर इनेबल, है ना। यहाँ पे देखो मेरे भाई, अब इसको इस लाइन पे कितना 3 वोल्ट की सप्लाई ऑलमोस्ट मिल गई। अब इसके अंदर से यहाँ पे देखो मेरे भाई, RTC X1 RTC X2, यहाँ क्या है, ये क्रिस्टल है। चलो देखो, यहाँ पे देखोगे, लिख देता हूं, PCH अंडर स्कोर RTC X1, ये क्या है जी, X3, X3 कहाँ पे है, एक बार देख लीजिए, यहाँ पे देखो बोर्ड में दिखा आपको, है ना। यहाँ पे देख लीजिए, जहां जहां होगा मैं दिखाते चल रहा हूँ।
ठीक क्या, X3, ये क्या है हमारा सिलेंड्रिक टाइप क्रिस्टल है ना। तो मैं अब डालूंगा कहाँ पे, डायग्राम में। डायग्राम में देखा X3, X3 को मैंने सर्च किया था, तो PCH अंडर स्कोर RTC X1, मतलब ये किससे जुड़ा हुआ है, PCH से। PCH ने क्या किया, एक नॉमिनल वोल्टेज देकर इस क्रिस्टल को ऑन करेगा, है ना। तो 2 नंबर क्या होगा, क्रिस्टल पे इनपुट हो रहा है, और 1 नंबर से क्या होगा, आउटपुट होगा। क्या आउटपुट होगा मेरे भाई, ये फ्रीक्वेंसी बननी चाहिए। अगर ये फ्रीक्वेंसी नहीं बना तो बोर्ड क्या हो जाएगा, डेड में चला जाएगा। इसी फ्रीक्वेंसी से फिर आप देखो PCH को क्या मिल गया, यहां से RTC X2। यहाँ पे देखो अब क्या होगा, यहाँ पे देखो PCH X2 मिल गया। X2 पे यहाँ पे कितना, 32.768 किलोहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी बन गया। अब हमारा PCH को क्या मिला, क्लॉक फ्रिक्वेंसी मिल चुका है। अब यहाँ पे अब हमारा जो है PCH, अब ये क्या करना होगा, इसको काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इतना हमें एनी हाउ कंडीशन चेक करना है ना। थीमोस सेल पे जो डायोड लगा हुआ है, दोनों पे 2 इनपुट चेक किया, 1 आउटपुट चेक किया, वही लाइन कहाँ पे चला गया, आईओ पे चला गया, PCH पे। PCH के बाद क्रिस्टल को हम चेक करेंगे, क्रिस्टल से फिर PCH को। तो हम क्रिस्टल पे ही चेक कर लेंगे, हमारी फ्रिक्वेंसी अगर मिल रही है तो PCH पे हमारा बन रहा है। अब मैं अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम हमने क्या किया, इस लाइन को चेक कर लिया। अब कह रहा है कि PCH आपने PCH के ऊपर क्लॉक चेक कर लिया, तो अब क्या कह रहा है, RTC/RST, कहने का मतलब अब रीसेट की पिने चेक कीजिए, है ना। अब हम क्या चेक करेंगे जी, रीसेट, मतलब ये बना पहले, है ना, पहले ये बना, इसके बाद कौन बनेगा, ये बनेगा, इसके बाद ये RTC फिर क्लॉक। ठीक है, कहां कहां बनेगा तो आपको डायग्राम में सर्च करना है। ठीक है, तो आपको पता चलेगा, मतलब छोटी सी इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखो RTC क्लॉक हमने चेक किया, फ्रिक्वेंसी कितना, 32.7 आ गया। अभी हमने बोर्ड ऑन किया। फिर इसके बाद अब यहाँ पे आओ मेरे भाई, क्या लिखा, 5 वोल्ट ऑलवेज, है ना। तो जैसे 3 वोल्ट का एक ऑलवेज क्या था, एक रेगुलेटर जो था 3 पिन का मॉसफेट दिख रहा था, एक वैसे ही 5 पिन का जो उधर डुअल है ना, डुअल लगा हुआ है, वो भी तो जो है 5 वोल्ट इन करा कर 5 वोल्ट आउट कर। तो ये दोनों सर्किट उसके लिए है ना। तो 3 वोल्ट ऑलवेज एंड 5 वोल्ट ऑलवेज हमारा क्या होना चाहिए, ओके। ओके हो गया। अब यहां से अब हम आ गए कहां पे, पावर बटन। मैं बार बार कह रहा था कि पावर बटन को चेक कीजिए। पावर बटन पे देखिए, जब आप PS लगाओगे तो अगर आपका बोर्ड ओके होगा तो ये लाइन क्या होता है, हाई होता है। यहाँ पे लॉजिक बन रहा है, जब आप पावर बटन को दबा दोगे तो ये लाइन क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, और जब छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। मतलब हाई हुआ, लो हुआ, और फिर क्या होना चाहिए, हाई। ये लॉजिक कहाँ तक बनता है, तो ये लॉजिक पावर बटन पे देखने को मिलेगा, और IOIC के ऊपर भी मिलेगा। ये हाई, लो, हाई, अगर ऐसा दिखेगा तभी बोर्ड ऑन होगा, अदरवाइज ऑन। हमेशा हाई हो जाए तो भी बोर्ड डेड, हमेशा लो हो जाए तो भी बोर्ड। यहाँ पे बोर्ड ऑन कराने के लिए हाई होना चाहिए, लो, या इसका मतलब समझो, जैसे मैं पावर बटन पे चेक किया
तो 3 वोल्ट आ रहा है ना, 3 वोल्ट आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीमीटर को क्या करूंगा, बी रेंज पे रख के और पावर बटन पे मैं एक पिन पे रखूंगा अपने इसको, मल्टीमीटर को, और टी जेड से शॉर्ट करके ऑन कर, शॉर्ट करके रखूं। तो जब शॉर्ट करके रखोगे तो जीरो दिखाएगा, और जैसे छोड़ोगे तो ऐसा अगर हो रहा है तो आईओआईसी आपका ओके है, रिस्पॉन्ड कर रहा है ना। तो हमने पावर बटन को चेक किया, पावर बटन को चेक किया, 3 वोल्ट होना चाहिए, 0 वोल्ट होना चाहिए, फिर 3, तो हमारा लॉजिक ओके में जाएगा। अब जब बोर्ड ऑन हो गया तो क्या क्या चेक करना, अब ऑन हो गया तो क्या क्या चेक करना है। ऑन कि मोटी मोटी पूरा बोर्ड नहीं चेक कराता है, मोटी मोटी जो चीजें हैं वो चेक कराता है। क्या क्या चेक करा रहा है, SLP अंडर स्कोर सस बी, इसको हमें चेक करना है, SLP अंडर स्कोर इसको चेक करना है। फिर इसके बाद अब क्या चेक करना है, 5 SB स्टैंड बाई 5 वोल्ट एंड स्टैंड बाई 3 वोल्ट चेक करना है। फिर सच अंडर स्कोर 1, ठीक है। फिर क्या चेक करना है, सच अंडर स्कोर ACK। फिर क्या चेक करना है, PCH अंडर स्कोर RSM RST अंडर स्कोर N। फिर क्या चेक करना है, सस क्लॉक, पहले कौन सा क्लॉक बना था, RTC क्लॉक, अब आ गया सस क्लॉक। ये भी बहुत कई तरह के क्लॉक होंगे, RTC क्लॉक को चेक करना है। फिर देखो PV अंडर स्कोर इन अंडर स्कोर SIO अंडर स्कोर N, मतलब पावर बटन अंडर स्कोर इन अंडर स्कोर SIO। अब SIO यहाँ से नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, है ना। SW अंडर स्कोर ऑन अंडर स्कोर N, SW स्विच ऑन, है ना। यहाँ पे जब स्विच ऑन हो जाएगा तो ये भी इंफॉर्मेशन कहीं पे जा रही है, तो अब क्या होगा, कहीं से फिर SIO को क्या मिलेगा, SLP3 SLP4 ये मिलेगा, है ना। जैसे ये मिलेगा तो अब हमारा SIO अंडर स्कोर PS ऑन, पावर सप्लाई को क्या कर देगा हमारा आईओ ऑन कर देगा। अब यहाँ पे बोर्ड हमारा प्रॉपर रनिंग मोड में आ जाएगा, PS ऑन अंडर स्कोर N, है ना। अब यहाँ पे ऑन होने के बाद मैं बार बार कहता हूं मेरे दोस्त, ऑन होने के बाद उसके बाद कौन सा वोल्टेज चेक करना है, रैम का वोल्टेज चेक करना। तो यह पावर सप्लाई ऑन हुआ, क्या कह रहा है, B अंडर स्कोर SM, रैम का वोल्टेज चेक कीजिए। फिर कह रहा है H अंडर स्कोर D रैम पावर गुड, पावर गुड चेक कीजिए। H का मतलब हार्डवेयर पावर गुड, हार्डवेयर पावर गुड का मतलब सारे पावर गुड ओके, ये हार्डवेयर पावर गुड चेक कर लीजिए। फिर इसके बाद अब क्या होगा, 12, मतलब ये जाएगा तो 12 वोल्ट VCC3 VCC 5 वोल्ट, ये सारा एक्टिव मोड में आ जाएगा। अब यहां से अब रैम ओके गया, ये वोल्टेज आएगा तभी तो CPU में इनपुट होगा। तो यहाँ पे CPU को जो सप्लाई मिल रही है वो सबसे पहले CPU अंडर स्कोर VCCIO एक सप्लाई CPU को मिल रही है ना। फिर H अंडर स्कोर VTT पावर गुड, पावर गुड हमने रैम पे भी देखा था, है ना, वही पावर गुड यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके बाद VCC अंडर स्कोर V अंडर स्कोर SA अंडर स्कोर V बेस, है ना। एक ये भी सप्लाई CPU को मिलना चाहिए। मान लीजिए अब यहां से देखो वो डाउन हो चुका है, अब यहाँ पे CPU की ये वोल्टेज नहीं मिलेगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, नो डिस्प्ले हो सकता है, या ट्रिगर मार देगा, रीस्टार्ट हो जाएगा, नो डिस्प्ले में चला जाएगा, नो डिस्प्ले में चला जाएगा। पावर PS PWR GD अंडर स्कोर SIO, मतलब ये भी SIO रिलीज कर रहा है 3 वोल्ट का,
पावर अंडर स्कोर 3 वोल्ट। फिर पीसीएच अंडर स्कोर सिस्टम पावर, ओके। उसके बाद एच अंडर स्कोर PWR, हार्डवेयर पावर, गुड। फिर उसके बाद PLT RST, मतलब और भी रीसेट थे। ये PLT रीसेट, PLT का मतलब प्लेटफॉर्म रीसेट। फाइनली आपका जो है कंट्रोलर यहाँ पे अपने आप को रीसेट का मतलब दोबारा चेक करना है ना। फाइनली अब प्लेटफॉर्म अब मिलने वाला है, डिस्प्ले मिलने वाला है। PLT मिला, 100% क्या हो जाएगा, डिस्प्ले आ जाएगा। DMI क्या लिखा हुआ है, मैसेज, है ना। मतलब डिस्प्ले आते पोस्ट स्क्रीन के ऊपर कुछ मैसेज अपीयर हो जाता है ना, कि मतलब कीबोर्ड नॉट फाउंड, समथिंग नॉट फाउंड, समथिंग नॉट फाउंड, है ना। मतलब इतने ही में पूरे बोर्ड पे डिस्प्ले आपका आ जाएगा। मतलब 15 से 20 स्टेप आपको याद होना चाहिए, किसी भी बोर्ड पे यही सीक्वेंस आपका लगेगा। बात को समझे। अब आपका काम क्या रहेगा, एक एक चीज को देखना कि कौन सा कहाँ पे बन रहा। बात को समझे। मतलब हमारे मदरबोर्ड के अंदर में जो पावर डिलीवर होगा कुछ इस तरीके से डिलीवर हो रहा है। एक सीक्वेंस में पावर अप सीक्वेंस का मतलब ये वोल्टेज जो बन रहा है एक सीक्वेंस में, सीक्वेंस का मतलब क्या है, पहले एक, उसके बाद दो, उसके बाद तीन, चार। एक को दो के पास जाने में टाइम ड्यूरेशन लगेगा ना, है ना। 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ते बढ़ते 100 पे जाते ही आपका डिस्प्ले आ जाए। ठीक है। तो अब आप क्या करो, इस पूरे जो वोल्टेज है हमें ट्रेस आउट नहीं करना है, सिर्फ ये कंफर्म करो कि ये PLT रीसेट कहाँ पे चेक करना है, सस क्लॉक कहाँ पे चेक करना है, ये कहाँ पे चेक करना है, ये कहाँ पे चेक करना है। ये पूरे डायग्राम में समझ में आया, कंफर्म, समझ में आया, कंफर्म। चलिए, तो बाय कर दीजिए।